और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर हैं। सर्किट हाउस में जनसुनवाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तादाद में लोग वहां पर जनसुनवाई में पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज तीसरा दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर प्रवास का और आज ये जनसुनवाई की तस्वीरें सर्किट हाउस से सामने आ रही है। फॉर्स इंडिया पर ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं और जनसुनवाई से पहले भी जिस भी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए सभी से मुलाकात तो की ही, लेकिन उनकी समस्याओं को अगर कोई समस्याएं बताई गई, पर्चे उनको दिए गए तो उन्हें सुना भी और आज बाकायदा इसके लिए जनसुनवाई का कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रखा है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको फॉर्स इंडिया की। और यहाँ इस जनसुनवाई के बाद में उनके जोधपुर जो दौरे का समापन है वो हो जाएगा, क्योंकि तीसरा दिन आज जोधपुर दौरे का विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन साथ ही साथ आज सर्किट हाउस में जनसुनवाई को भी उन्होंने उतना ही महत्वपूर्ण समझा, क्योंकि गृह क्षेत्र है जोधपुर और गृहनगर के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचते हैं तो बाशिंदों में भी एक उम्मीद जाग जाती है, बढ़ जाती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने बीच पाकर। पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिव प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, जनसुनवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ वहां पर नजर आ रही है, अपनी फरियादें लेकर पहुंचे हैं, क्या जानकारी? जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगभग आधे घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। जनसुनवाई लगातार उनके द्वारा की जा रही है। जिस तरह से आज जनसुनवाई का टाइम पहले से ही निर्धारित था, तो काफी संख्या में यहाँ जो है फरियादी विभिन्न मांगों को लेकर के पहुंचे हैं। कई लोग अपने जो गांव की, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि पानी, बिजली, सड़क जैसी सुविधाओं को लेकर के लोग पहुंचे हैं। कुछ बेरोजगार है जो रोजगार भर्ती या जो लंबित भर्तियां हैं उनको लेकर के पहुंचे हैं। कई लोग अपने स्थानांतरण की मांग को लेकर के पहुंचे हैं। कई लोग गांव में रास्ते का विवाद है, चाहे अगर कोई पुलिस प्रशासन से कोई अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो उनकी समस्याएं, तो अलग अलग समस्याएं लेकर के जोधपुर ही नहीं बल्कि पूरे संभाग भर से लोग यहाँ आए हैं। उनकी यहाँ सुनवाई की जा रही है। कई लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की केवल एक झलक पाने के लिए और उनका आभार व्यक्त करने के लिए भी पहुंचे हैं। जो कार्य उनके द्वारा, चाहे वो बजट घोषणा में किए गए हों, चाहे उनकी ओर से जब समस्या बताई गई उनका समाधान किया गया, तो उनका आभार करने के लिए भी काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो देखिए उत्साह जो है, चाहे लोगों का उत्साह जो यहाँ आए हैं और चाहे मुख्यमंत्री गहलोत का जो उत्साह है वो देख, चेहरे पर कहीं थकान नहीं है। पिछले 3 दिन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में हैं। लगातार उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की है, लोगों से मुलाकात की है। देर रात तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से जो मुलाकात का सिलसिला था वो जारी था। सुबह उठ के आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रातानाडा गणेश मंदिर में भी दर्शन किए और अब जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है। और जो लगभग जिस तरह से भीड़ आई है, ऐसा लगता है कि अगले 1.5 घंटे तक यह जो जन सुनवाई का कार्यक्रम है वो चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये प्रयास है कि जो फरियादी यहाँ आए हैं तो सुबह से उनका इंतजार कर रहे हैं, तो उनकी समस्या को सुना जाए। उनकी क्या मांग है, अगर जो जायज मांग है, जायज उनकी समस्या है, उनका समाधान जो है अधिकारियों को के माध्यम से करवाया जाए, ताकि जो सुशासन का जो उनका नारा है, जो स्लोगन है, उसको कहीं न कहीं चरितार्थ किया जा सके। तो सभी ज्ञापन वो ले रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं और उसके बाद जिला कलेक्टर को जो है ये आदेश दिया जा रहा है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लोग आम जन ही नहीं बल्कि कई विकलांग हैं, कई दिव्यांग जन हैं, बुजुर्ग, महिला पुरुष है, वो भी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं और उनके लिए जिला प्रशासन की ओर से एक अलग व्यवस्था की गई है ताकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन सभी से एक एक करके मुलाकात कर सके। तो प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्थाएं की है, पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से। हालांकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर आते हैं तो कहीं न कहीं सुरक्षा प्रोटोकॉल वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। वह लोगों को जो है लोगों के बीच जाने के बाद शायद सुरक्षा प्रोटोकॉल याद नहीं रख पाते और लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। उनका प्यार है वो लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन का भी प्रयास है कि जो उचित सुरक्षा है उसकी सुरक्षा को मुहैया कराते हुए जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है उसको पूरा किया जाए। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ये तीसरा दिन है जब लगातार, उससे पहले भी जो कार्यक्रम हुए तो ऐसा नहीं कि वहां पर कोई पहुंचा और उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की, वो सभी से मुलाकात की और समस्याओं को तभी भी सुना, लेकिन आज बाकायदा इसके लिए एक जनसुनवाई रखी गई और जनसुनवाई भी एक अलग अंदाज में सभी से खड़े होकर के जो लोग वहां पर मौजूद हैं। अब कोई चेयर कुर्सी वहां पर नजर नहीं आ रही है, ऐसे ही वहां पर सबके साथ में मिलते हुए चलते जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि के तौर पर और प्रदेश के मुखिया के तौर पर इतनी शालीनता और इतनी सरलता उनके जो व्यक्तित्व में है, कहीं ना कहीं यही लोगों के आकर्षण के लिए। जी, मैंने जिस तरह से बताया था कि बहुत ही सहज भाव से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है सभी से मुलाकात कर रहे हैं
उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको वो सुन रहे हैं। साथ ही जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको ये निर्देश दिया जा रहा है कि उस समस्या का समाधान हो। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले लगभग आधे से घंटे से अधिक का समय जन सुनवाई का जो चल रहा है कार्यक्रम, उसमें कई लोग ऐसे थे जिनकी बहुत छोटी छोटी समस्याएं थी, जो शायद यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन सुनवाई में नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन कहीं न कहीं अगर प्रशासनिक स्तर पर कुछ लापरवाही रही है या उचित माध्यम तक उनकी शिकायत नहीं पहुंची है, तो वो छोटी छोटी शिकायतें लेकर के यहाँ पहुंचे और जब मुख्यमंत्री के चेहरे पर उनके अधिकारी को निर्देश देते हैं और समाधान के निर्देश देते हैं, तो जो फरियादी है वो भी निश्चित होता है कि अब उनकी समस्या का समाधान जल्द होगा और उन्हें राहत मिलेगी। जी शिव प्रकाश, जोधपुर के वासियों के अलावा बाहर से भी लोग पहुंच रहे हैं, क्या मुख्य समस्याएं फिलहाल अगर जानकारी मिल पाई आपको तो सामने आई है, जो कि एक कॉमन समस्या है, या फिर अलग अलग फरियादें सभी की अपनी पुरसुन? जी, जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि कुछ समस्याएं कॉमन है, चाहे वो पानी, बिजली, सड़क से जुड़ी समस्या हो, चाहे स्कूल को क्रमोन्नत करने की हो, शिक्षकों का अभाव हो, कुछ स्थानांतरण की समस्याएं हैं, कुछ जो बेरोजगार लोग पहुंचे हैं, जो बढ़ती मामलों में यदि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है तो वो जारी करने की मांग कर रहे हैं, कुछ में परिणाम अगर घोषित नहीं हुआ तो परिणाम घोषित करने की भी मांग की जा रही है। कुछ कर्मचारी नेता भी यहाँ पहुंचे हैं जो कर्मचारी हितों की लंबित मांगे हैं, जो रिक्त पद है उनको भरा जाए, ये समस्या को लेकर के पहुंचे हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग समस्याओं को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं, तो उनकी समस्याओं के समाधान हो, यह निर्देश दिए गए। अगर यहाँ जिला स्तर पर उनकी समस्या का समाधान हो सकता है तो यहाँ समस्या का निस्तारण किया जाएगा, और यदि राज्य सरकार के स्तर से अगर कोई समस्या है तो उस राज्य स्तर की समस्याओं के निस्तारण को लेकर के भी जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वो प्रकरण बना करके जयपुर भेजे, ताकि राज्य स्तर पर उनकी समस्याओं का जो समाधान है वो कर सके। बिल्कुल, और जो सुनवाइयां होती है शिव प्रकाश, उनका मकसद भी यही होता है कि अगर जो समस्याएं वहीं पर निस्तारित करने योग्य है तो उनका तुरंत निस्तारण कर जो लोग पहुंचे हैं अपने अभाव अभियोग लेकर, उन्हें एक तरीके का आश्वासन दिया जाए, उन्हें राहत दी जाए। लेकिन शिव प्रकाश, इसके बाद भी क्या कार्यक्रम है? जानकारी ये थी कि ये आज जोधपुर दौरे का अंतिम दिन चुकी है, इसके बाद में कहाँ पर प्रस्थान मुख्यमंत्री करेंगे? जी, जिस निश्चित रूप से 3 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए थे, आज उनके दौरे का ये अंतिम दिन है। तो यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगभग 12:30-1 बजे के आसपास जोधपुर से जो है अपने विशेष विमान से उनका निमाज जाने का कार्यक्रम है, जहाँ राजीव गांधी ओलंपिक खेल जो चल रहे हैं उन खेलों के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और उसके बाद राजसमंद के बीम जाने का भी कार्यक्रम है, वहां भी राजीव गांधी ओलंपिक खेल का कार्यक्रम है, उसमें शिरकत करेंगे। अगर जन सुनवाई के लिहाज से बात की जाए तो इस जन सुनवाई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा जो सभी विधायकगण हैं, चाहे वह जोधपुर के लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई हो, लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई हो, स्थानीय शहर विधायक मनीषा पवार है, वो यहाँ मौजूद है। तो स्थानीय विधायकों का जो है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। विधायक के जो शेरगढ़ विधायक के प्रतिनिधि हैं उमेश सिंह, वो भी यहाँ कहीं न कहीं पहुंचे हैं। तो सभी विधायक भी यहाँ खड़े हैं ताकि अगर कहीं ग्रामीणों की समस्या अगर जो है उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो अधिक बेहतर तरीके से बता सके, ताकि उस समस्या का समाधान हो। तो जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, प्रशासनिक अमला तो खैर मौजूद है, पुलिस अधिकारी भी मौजूद है। तो सभी का सामूहिक प्रयास है कि इन समस्याओं का जो है समाधान और त्वरित गति से हो, और लोगों में एक संदेश आए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो है सरकार है संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही सरकार है। और यहाँ जबकि जवाबदेही तय होती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है जी। तो उनका ये नारा है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने गलती की है तो उसको निश्चित रूप से उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कल भी इस तरह के उन्होंने संकेत भी दिए थे। तो अधिकारियों में कहीं न कहीं ये मनसा रहती है, उनके मन में भी ये डर रहता है कि यदि उनके स्तर पर कोई लापरवाही की गई तो प्रदेश के मुखिया हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास उनकी शिकायत पहुंचेगी, तो उनको कहीं न कहीं जो कार्रवाई का जो है सामना करना पड़ेगा। तो ये जन सुनवाई से संदेश देने का भी प्रयास है अधिकारियों में कि जो सरकार की मंशा है, जो कार्य योजना है, उसी के अनुरूप अधिकारियों को काम करना होगा। बिल्कुल शिव प्रकाश, और देखिए तस्वीरें लगातार आप पहुंचा भी रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और देखिए सैकड़ों की तादाद में जो भीड़ शिव प्रकाश नजर आ रही है हाथों में पर्चे लिए, उसके पीछे भी एक भीड़ है, एक सैकड़ों की तादाद में जन सुनवाई होना और मुख्यमंत्री का इस तरह से निकलना भी। और क्या जानकारी, क्योंकि भीड़ इसके पीछे भी है, समय लग सकता है जन सुनवाई में और भी? जी, निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 1.5 से 2 घंटे तक मुख्यमंत्री की यह जन सुनवाई का कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। लंबे समय बाद ये जन सुनवाई हो रही है। पहले कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2-3 बार प्रोग्राम भी बने थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो प्रोग्राम स्थगित हो गए। एक बार मुख्यमंत्री यहाँ
जोधपुर पहुंचे ही थे कि उदयपुर की जिस तरह से घटना हुई, उसके बाद दूसरे दिन वो यहाँ से रवाना हो गए। तो उससे पहले कोरोना काल चल रहा था, तो जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है वो नहीं हो पा रहा था। तो लंबे समय बाद, लगभग 2 से 2.5 साल बाद यह इस तरह की जन सुनवाई का कार्यक्रम हो रहा है। तो लोग की उम्मीदें हैं वो कहीं न कहीं परवान पर है, और लोग अपनी जो शिकायत है वो यहाँ पहुंचाना चाहते हैं, अपनी समस्या वो पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उनकी समस्या और शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो सके। जी बिल्कुल शिव प्रकाश अली, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर आज सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से ये कार्यक्रम देखिए लंबित था। कोशिश उनकी यही थी कि बार बार जोधपुर अपने गृह क्षेत्र में पहुंचकर लोगों के अभाव अभियोग को सुने, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था, लगभग 1.5 से 2 साल का समय। लेकिन आज जब जनसुनवाई उन्होंने की तो जो भीड़ वहां पर पहुंची और जिस तरह से भीड़ को मैनेज करने की कोशिश भी वहां पर की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी के अभाव अभियोग सुन रहे हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ जो समस्याएं मौके पर निस्तारित की जा सकती है उनका निस्तारण भी वहीं हो रहा है, और जो लंबित प्रकरण है उनके बारे में भी दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ में हैं, कई मंत्री विधायक उनके साथ में नजर आ रहे हैं। जन सैलाब जिस तरह से उमड़ा है सैकड़ों की तादाद में, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिवसीय दौरे पर जोधपुर में थे, लेकिन चेहरे पर अगर थकान की बात या फिर किसी शिकन की बात हो तो वो ना के बराबर है। सभी से मुलाकात, सभी से पूछना, महिला फरियादी जो वहां पर पहुंची हैं उनसे भी, आगे कतारबद्ध जो महिलाएं हैं उनसे भी तसल्ली के साथ में तस्दीक करना, उनके क्या मुद्दे हैं, किन समस्याओं को लेकर वहां पहुंचे हैं। ये पूरी तस्वीरें हैं जोधपुर के सर्किट हाउस से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसुनवाई वहां पर कर रहे हैं और देखिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का ये समापन यहां से हो जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हर गांव, कस्बे और क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धाएं चल रही है उनके अवलोकन के लिए आगे यहां से प्रस्थान करेंगे। तो जनसुनवाई में उमड़े हुए जनसैलाब की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जोधपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, सर्किट हाउस में जनसुनवाई उन्होंने की और ये तस्वीरें देखिए, अभी भी जनसुनवाई वहां बदस्तूर जारी है। काफी लंबे समय से जारी है, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय बताया जा रहा था। विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो भी अपनी समस्या लेकर के पहुंचे थे और एक बेहतरीन उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत करते हुए यहाँ उनकी जो एक मांग थी, उस मांग को जो काफी समय से लंबित थी, आज ही शाम तक उस मांग के निस्तारण के निर्देश दिए हैं प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग। जो आयुर्वेद जो मंत्री हैं वह उन्होंने भी ये कहा कि शाम तक उनके संबंध आदेश जारी होंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, आपकी जो स्टेपन की मांग थी, अब जो उदयपुर के बराबर करने के जो उनको अवसर मिला, शाम तक आदेश जारी हो जाएंगे, किस तरह से देखते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस कार्य से लेकर? हम इसको बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं और हम लोग, जैसा उन्होंने हमारे सिर पे हाथ रख के कहा है कि तुम्हारी बात पूरी तरीके से सुनेंगे, तो हम जो पिछले 6 महीने से आशान्वित थे कि गहलोत जी के गृह जिले में, गृह क्षेत्र के अंदर, गृह विधानसभा क्षेत्र के अंदर होते हुए भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो शायद उन तक ये बात पहुंच ही नहीं रही थी। तो इस बार जो ये लोग पीछे पीड़ित है, जो हमारे साथ है, स्कॉलर्स है, इन्होंने अपनी बात को यहाँ पहुंचकर बताई है और उनको डायरेक्टली पता लगा कि सच में जेन्युइनली ये प्रॉब्लम है, तो वो उन्होंने कहा कि हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे। इससे हम बहुत सेटिस्फाइड हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जैसा कमिटमेंट उन्होंने किया है वो जल्दी करेंगे। आप, क्योंकि लंबे समय से ये मांगते कि स्टाइपेंड आपको कम मिल रहा है, फीस आपकी जो है बहुत ज़्यादा है, अब जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री ने कहा है, मंत्री जी ने कहा कि आज शाम तक इसके आदेश जारी होंगे, क्या उसको लगता है और आगे आप किस तरह से आपकी मांगे और हैं जिनको रखेंगे? बिल्कुल, हमें इसे पॉजिटिव अप्रोच हमें मिला है और इसके लिए हम बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सर का। उन्होंने इतनी काफ़ी टाइम बाद उन्होंने हमारी बात सुनी है, लेकिन एटलीस्ट जनसैलाब वहां पर उमड़ा है, सभी की समस्याओं को सुना है और कोशिश भी यही कि मौके पर निस्तारित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।